विशेष कृपा व ज्ञान से आप सबके सामने मंच पर उपस्थित हूँ। मैं ऋचा बौद्ध कक्षा 5 में पढ़ने वाली 10 साल की एक छोटी बच्ची हूँ। मेरे से यदि कोई गलती हो जाए तो आप सभी लोग मुझे क्षमा करें तथा आप लोग आशीर्वाद जरूर दें। एक बार प्रेम से बोले तथागत बुद्ध भगवान की। बाबा साहब जी। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। पार्वती माता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अभिन्नदाना वेरमणि और सिक्खापदं समादयामि। कामेस्य मिथ्याचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर मद्यपान ठाना वेरमणि और सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि और सिक्खापदं समादयामि। आजकल की बहुएं, मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ आजकल की बहुएं। सज्जन गणों सभा के लोगों में साची बात बताऊं। बहुओं का जमाना आ गया गाकर आज सुनाऊं। कुछ ऐसी नटखट बहुएं देखी जो मायके गई मरी। मोबाइल से अपनी माँ को चमकते मोबाइल से अपनी माँ आजकल कुछ बहुओं को मैंने देखा और सुना कि जब घर में बहुएं फुर्सत में होती हैं तो मोबाइल लेकर अपनी माँ भाभी से घंटों बातें करती हैं। यहाँ तक कि अपनी माँ से हल्दी मिर्चा नमक तेल तक की बातें करती हैं। एक सासू माँ अपनी बहू को समझाती है कि बहू सुबह जल्दी उठा करो, मैं बाहर का कूड़ा गोबर का काम करती हूँ तो तुम मकान के अंदर ही झाड़ू पोछा करके बर्तन ही साफ कर दिया करो, समय से खाना बना दिया करो। देर हो जाने लड़का कभी कभी भूखा ही काम पर चला जाता है। तो बहू को यह बात बहुत खराब लगी कि मेरी सासू हमको आदेश देती है। मेरी सासू की इतनी हिम्मत कि मुझे ऑर्डर मारे। जब परिवार के सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं तो बहू अंदर अकेले जाकर अपने मायके फोन करती है और कहती है, मैया बढ़ेगा सबके पास, मैया इज्जत नहीं करे।
जब सासू माँ ने अपनी बहू को समझाते हुए कहा कि बहू तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, तुम अपने ही पति को कुत्ता मरी पीटो कहती हो, इतना ही तुम अपने पति से हाथापाई भी करने लगती हो। क्या यही तुम्हारे माँ बाप ने शिक्षा दी? तो बहू अपनी सासू माँ से कहती है कि सुन बुढ़िया, तेरी जुबान खींच लूंगी अगर मेरे माँ बाप को कुछ कहा। अपने ही बेटे का पक्ष करती है। वह दारू पीकर घर आया, मेरे थप्पड़ मारा, तब क्या तेरी आंखें फूट गई थी? मैं अभी अपने जीजा और माँ बाप को बुलाती हूँ। हेलो हेलो, अभी रीचा दर्द के द्वारा जो एक गीत गाया जा रहा, आजकल की बहुएं यानी बहुओं का जमाना, इस गीत पे प्रसन्न होकर के रीचा बौद्ध की दादी जी ने 50 रुपए पुरस्कार दिए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। और आप है भैया श्री अनंत राम कमल जी,
इन्होंने 20 रुपए रीचा बौद्ध के गीत पर प्रसन्न होकर के प्रदान किए हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद। और आप है श्री मोहित बहुजन कानपुर मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी, इन्होंने 100 मुद्राएं रीचा बौद्ध के गीत पर प्रसन्न होकर के प्रदान किए हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद। जय मंगल हो। और आप है श्री राम महेश गौतम चैतपुरवा निवासी, इन्होंने रीचा बौद्ध को 50 मुद्राएं धर्मदान दिए हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद। और आप है श्री शिव कुमार गौतम जी पूरा निवासी, इन्होंने 100 रुपए बिटिया को धर्मदान दिया है। बहुत बहुत साधुवाद भैया को। और आप है राजकुमारी जी दुर्गापुरवा निवासी, इन्होंने 10 रुपए देकर के बिटिया को सम्मानित किया है। और सुजान 20 रुपए सुजानपुर सुनीता देवी जी, इन्होंने 20 रुपए देकर के बिटिया को सम्मानित किया। बहुत बहुत साधुवाद। जय मंगल हो। और आप है भैया श्री राम गोपाल गौतम जी पूरा निवासी, इन्होंने 50 रुपए धर्मदान देकर के बिटिया को सम्मानित किया। भैया को बहुत बहुत साधुवाद। और आप है श्री रविशंकर जी जो कार्यक्रम के व्यवस्थापक हैं, इन्होंने 20 रुपए धर्मदान देकर के बिटिया को सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, साधुवाद। और ये छोटी सी बिटिया तपस्या जो उत्तरीपुरा की निवासी है, चल करके आई है बिटिया रीचा बौद्ध का प्रोग्राम सुनने के लिए। और 20 रुपए रीचा बौद्ध के इस कहानी पर प्रसन्न होकर के धर्मदान प्रदान करती तपस्या। बिटिया को बहुत बहुत साधुवाद। जय मंगल हो। इतना कहकर बहू ने अपने जीजा और माँ बाप को फोन कर दिया कि पूरा घर मुझे परेशान करता है। सभी कहते हैं तुम्हारे माँ बाप ने दहेज नहीं दिया। दूसरे ही दिन बहू के जीजा और माँ उसकी बिटिया के इलाके के थाने में आकर ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट कर दी। और अब सरोजनी भारती मोहनपुरवा, इन्होंने 50 मुद्राएं बिटिया के इस नसीहत भरे गीत पर प्रसन्न होकर के प्रदान किए हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद। जय मंगल हो। तथा पुलिस को साथ ले जाकर दामाद और उसकी मां को गिरफ्तार करा दिया। 3 वर्ष मुकदमा चलने के पश्चात समझौता हुआ। बहू पुनः अब ससुराल आ गई। अब लड़का पुनः मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाने लगा। बहू सारा पैसा ले लेती रही, आधा पैसा बचाकर आधे से गृहस्थी का सामान खरीद लाती। इस प्रकार बहू के पास 10-5 हजार रुपए हो गए तो फोन करके अपनी माँ को बुलाकर सारे पैसे दे दिए। बहू हर बार ससुराल से कपट करके अपनी माँ को पैसे देती रही। जब बहू मायके गई तो माँ ने तोड़ियां और एक साड़ी, आखिर 20,000 रुपए में 4-5 हजार रुपए बिटिया के लिए खर्च कर दिए। जब बिटिया मायके से ससुराल आई तो अपनी सासू माँ और पति से कहती है कि तुम लोग तो मेरे लिए कुछ लाते ही नहीं हो, मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ करती रहती हैं। मेरी मम्मी साड़ी लाई है मैंने की लगे, मेरी मम्मी साड़ी लाई है मैंने की लगे। जब से कर इस घर में आई, जब से कर इस घर में आई, रोटी कब नहीं खाई। मेरी सासुल की बतियाँ बहुत ही हमें बेटी लगे। मेरी सासुल की बतियाँ बहुत ही हमें बेटी लगे। मेरी मम्मी साड़ी
लगे। पायल बनवाए गई भैया ने, पायल बनवाए गई भैया ने, कबहू न सोची में सैया ने। पायल बनवाए गई भैया ने, कबहू न सोची में सैया ने। ऐसी गुजर मेरी होए नैया, मेरी कतना सुनो। ऐसी गुजर मेरी होए नैया, मेरी कतना सुनो। मेरी मम्मी खर्चा चलाती है, मैं साथी कहूँ। मेरी मम्मी खर्चा चलाती है, मैं साथी कहूँ। मैं हूँ बहू नई नवेली, मैं हूँ बहू नई नवेली, सबको सब सिखा दूंगी। मैं हूँ बहू नई नवेली। मैं हूँ बहू नई नवेली, सबको सब सिखा दूंगी। मैं हूँ बहू नई नवेली। सासू से अपनी चौकार बर्तन, ससुर से परस सुलाए लूंगी। सासू से अपनी चौकार बर्तन, ससुर से परस सुलाए लूंगी। अगर करेंगे 3 बार, अगर करेंगे 3 बार, तो 100 नंबर बुलवा दूंगी। अगर करेंगे 3 बार, तो 100 नंबर बुलवा दूंगी। मैं हूँ बहू नई नवेली, सबको सब सिखा दूंगी। जितनी से अपने झाड़ू और पोछा, झट से पानी भराए लूंगी। जितनी से अपने झाड़ू और पोछा, झट से पानी भराए लूंगी। अगर करेंगे 3 बार, अगर करेंगे 3 5, तो 100 नंबर बुलवा दूंगी। मैं हूँ बहू नई नवेली, सबको सब सिखा दूंगी। तेल जले बाती जले, नाम दिया गाओ। हल्का तेल याद का, नाम पिया गाओ। ससुराल की कमाई मायके पहुँचाई, ससुर की बुराई मायके की
कि बेटी, जन्म देने वाली माँ मैं हूँ, जन्म देने वाली माँ मैं हूँ, लेकिन जीवन की जीने की कला सिखाने वाली सासू माँ होती है। बेटी, अपनी सास, ससुर, पति, जेठ, देवर सभी का सम्मान करो। यदि आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए और ससुराल वाले समझाएं या डांट दें तो कभी बुरा मत मानो, बल्कि अपनी गलती स्वीकार कर लो। किसी से जुबान मत लड़ाओ, किसी को मायके की धमकी मत दो, क्योंकि सुख और दुख में ससुराल में ही रहना होगा। मैं तुम्हारे झगड़ों में कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, तभी बेटी ससुराल में सुख चैन से रह सकती है। ससुराल ही बेटियों का परिवार होता है। यदि बहुएं कोई ऐसा हुनर या कला जानती हो जिससे ससुराल पक्ष में नए ज्ञान की जागृति से हो तो अवश्य करे। लेकिन होता क्या है, घर में आए नंदी जी तो बहू कहे मोर चले बुखार, नंदोई 2 दिन रह कर लौट गए अपने घर द्वार। बहू ने देखो चले गए दिखा सुनते चूड़ी बुखार, कुछ दिन के बाद में बच्चों जिंदगी की जगह देख बहू बड़ी खुश हुई जावे सुनते करैया दही चढ़ाए, दूसरे मीट मंगावे दारू डेली दही मंगाए। 15 दिन जी स्वागत हुई गो खूब रगाए, दौड़ जाए तो स्वर्ग बना दे, ना जाए तो नरक बना प्रेमी चिकन में फंस कर दे परिवार को जहर पिलाए। कोई कोई बहुएं ऐसी देखी रुपया दे वल्लभ बगीचा। लड़का की जात में बहुएं पिटियन की देखी बलि चढ़ाए, दुकान सुना लो पीड़ा करके जेवर कर देती है बार। गिरा काट भी करी ट्रेन में हमने बड़े खूब खुबार, बात बात पर झगड़ा करती देती घर में कले मचाए। आगी पास की धमकी देती कोई सकी नहीं दिखलाए। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसी भी माताएं हो चुकी हैं जिन्होंने समाज के हित में अच्छे अच्छे काम करके देश में राम नाम रोशन किया, उनका इतिहास बन गया। आज वही माताएं देश भर में पूजी जाती हैं। नारी एक थी जलकारी बाई, जो अंग्रेजों पर करी चढ़ाई, रक्षा करी झांसी रानी की अपनी जान गवाई। अपमान जगत में नारी को शिक्षा दिलाई।
बेटी की लाज बचाकर बहुत मुसीबत झेली। नारी एक थी फूलन देवी, मल्ला गरीब की बेटी। अब गुरु से पास नहीं थे, तब तो सदा की बेटी। गरीब और लाचारी का गुंडल ने लाभ उठाए, निगाह कंट्रोलर के ऊपर अपना वश मिटाया। सांग न बैठी फूलन देवी, बदला लो सिपाही। एक साथ 22 दुश्मन धरती पे लाश बिछाई। गीता बोध करे बहन बेटियां, मन से करो पढ़ाई। बुद्धि से धन बल पा करके ले जगन्नाथ कमाई। बोले बुद्ध भगवान की, नाना साहब जी। बहुत सुंदर, कितने अच्छे ढंग से बिटिया ने आजकल की बहुओं के जमाने के विषय में बताया। भैया श्री गोरेलाल जी और श्री प्रमोद जी, श्री संतोष जी, इनसे निवेदन करता हूँ कृपया पंडाल में आए और रविशंकर जी के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। श्री गोरेलाल जी, प्रमोद जी और संतोष जी। आप है श्री गोरेलाल भारती जी, जिनका सम्मान श्री रविशंकर बौद्ध जी के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत करें श्री गोरेलाल भारती जी का। बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। और आप है संतोष कुमार भारती जी, श्री रविशंकर जी संतोष कुमार भारती जी का सम्मान कर रहे हैं पंचशील पहना करके। जोरदार तालियां बजा करके सभी लोग सम्मान करें, स्वागत करें। और भैया प्रमोद जी, इनका रविशंकर जी पंचशील पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। ये रोक दिया करो यहाँ से स्टेट।
अब जो है